ये अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 के सेकंड राउंड का कट ऑफ क्या जाने वाला है। आप सभी ने फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हुई, काफी बच्चे ऐसे थे जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुई, तो थोड़ा सा पैनिकनेस आ गया कि भैया हमें सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है, एक प्रॉपर एथेंटिक और एनालिसिस करने के बाद हम लोग वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं आपको, जिसमें रफ वर्किंग होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे वीडियोस प्रोवाइड की जाती है। तो एक्चुअल कट ऑफ आपका सेकंड राउंड में किस कॉलेज का कितना जाने वाला है, यहाँ पे हम टॉप 5 कॉलेजेस की बात करेंगे कि टॉप 5 कॉलेजेस में आपका कौन सा कट ऑफ है, किस कैटेगरी का जाने वाला है। हो सकता है आपका वो ड्रीम कॉलेज हो और उसमें जाने का आपको बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो कि सेकंड राउंड में से मुझे सीट मिल जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे। उसके साथ ही साथ कितना वेकेंट सीट है वो लास्ट ईयर रहा था उसकी भी हम बात करेंगे, और ओपन राउंड में कितना सीट रहा था। तो बच्चों, एक वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है। आप सभी पेरेंट्स और जितने भी बच्चे हैं एक प्यारा सा कमेंट कर देना हमारी टीम के लिए, ताकि वो आपके लिए ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करवाए और इस बच्चों को एक अच्छी जगह पे एडमिशन दिलवाने की कोशिश करें। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन सी कॉलेजेस की बात करेंगे। इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिएगा। आपको सबसे पहले टॉप कॉलेज की कट ऑफ हम बात करेंगे, जिसमें आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात किया जाएगा। उसके साथ ही साथ फर्स्ट एंड सेकंड राउंड, मतलब उस कॉलेज को फर्स्ट राउंड में कितनी रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट हुई, उसके बाद सेकंड राउंड में कितनी रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट होने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद हम इस वीडियो में किस किस कॉलेज की बात करेंगे, एम्स दिल्ली का, एम्स ऋषिकेश का, एम्स भोपाल का, एम्स जोधपुर का और एम्स कल्याणी का। यदि आपके कमेंट्स अच्छे रहे तो हमने अगला वीडियो भी जल्दी प्रोवाइड करवा देंगे, जिसमें और टॉप 5 कॉलेजेस रहेंगी। इस तरह से आपको 4 वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें सारे 18 कॉलेजेस का वीडियोस रहेगा, जिसमें एक ऑथेंटिक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आपकी रैंक पे कौन सा कॉलेज आपको सेकंड राउंड में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों वीडियो को पूरा देखना। लास्ट ईयर सेकंड राउंड में कितनी वैकेंट सीट थी, उसके साथ ही साथ जो है आपका ओपन राउंड में कितना सीट आया था। आपका जो प्रोसेस होता है, जैसे आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस थे। जिन बच्चों को सीट मिला उन्होंने अपना एडमिशन लिया, उसके साथ ही साथ यदि उन्हें उसी कॉलेज में एडमिशन लेना था तो उन्होंने सीट फ्रीज किया, और जिसको आपको एडमिशन नहीं लेना था उन बच्चों ने अपग्रेड कर दिया था। ओके, उसके बाद में सेकंड राउंड का इंतजार करना है। सेकंड राउंड स्टार्ट होने से पहले आपको वैकेंट सीट जारी की जाएंगी कि कितनी सीटें अभी तक बची हुई हैं। ओके, उसके बाद उसका रिजल्ट है सेकंड राउंड का जारी किया जाएगा। ओके, इसी तरह से ओपन राउंड होने से पहले वैकेंट सीट जारी किया जाएगा एंड उसके बाद ओपन राउंड करवाया जाता है। तो लास्ट ईयर कितना वैकेंट सीट रहा था उसकी सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे 2024 सेशन की हम बात कर रहे थे। यहाँ पे टोटल जो वैकेंट सीट आया था लास्ट ईयर, ओके, लगभग आप देख सकते हो 462 सीट आया था। मतलब 1300 सीटों में से लगभग 12,090 के आसपास लास्ट ईयर भी सीट था, उसमें से 462 सीट है वो वैकेंट आया था सेकेंड राउंड के लिए। तो बच्चों, ये क्यों होता है, इतनी वैकेंट सीट क्यों आती है, उसके पीछे एक रीजन होता है। जितने भी बच्चे जो टॉप रैंक पे हैं, जो टॉप अच्छी रैंक पे है, ठीक है, तो उनको क्या है, वो सीट ड्रॉप आउट कर देता है। किस लिए, आप सबको पता होगा कि एम्स है वो डॉक्यूमेंट्स फ्रीज कर लेता है, डॉक्यूमेंट्स ले लेता है। इसकी वजह से बच्चा जो है अपना कहीं एमबीबीएस में, बीडीएस में, बीएचएस में एडमिशन हो रहा होता है, वहां पे वो एडमिशन प्रॉपर्ली ले नहीं पाता है। तो इसके डर से वो बच्चा क्या है, यहाँ पे एम्स का सीट ड्रॉप आउट कर देता है। तो यहाँ पे देख रहे हो मैक्सिमम जो सीट खाली हुआ है लगभग 41 सीट, मतलब 96 सीट था लास्ट ईयर एम्स दिल्ली में, लगभग जो है 41 सीट खाली आ गया था। अब यहाँ पे बच्चों पैनिक नहीं होना है, सीट बहुत खाली होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो टॉप होल्डर बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं उनका नीट में, बीडीएस में, बीएचएस में, स्टेट नर्सिंग में हो रहा होता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देते हैं, तो वो एडमिशन लेना नहीं चाहता है या नीट के स्कोर के करीब होता है, मतलब एमबीबीएस के। फॉर एग्जांपल इस साल 550 या 540 के कट ऑफ गएगी, तो जो बच्चा 500 से 540 के बीच में, वो अब तक नीट की प्रिपरेशन में लग गया होगा। ओके बच्चों, और जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिसने इतना स्कोरिंग अच्छा किया है, उसका एमबीबीएस नर्सिंग में हो रहा, तो वो कहीं ना कहीं सीट ड्रॉप आउट कर देता है। तीसरा रीजन ये होता है कि घर से बहुत दूर सीट मिलने की वजह से बच्चे वहां तक रिपोर्टिंग के लिए जाते ही नहीं है, खर्च करते ही नहीं, क्योंकि उनको एडमिशन वहां तक लेना नहीं होता। काउंसलिंग फ्री होती है, इसलिए सारे बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इसकी वजह से कट ऑफ है फर्स्ट राउंड की कम जाती है, मतलब कम रैंक तक सीट मिलता है। एक्चुअली जो सीट आपका कट ऑफ ग्रोथ होता है वो सेकंड राउंड में ही होता है। तो लगभग यहाँ पे लगभग जो सीट खाली हुई थी 41 सीट, यहाँ पे देख सकते हो बच्चों आपकी स्क्रीन के सामने, पूरा ऑथेंटिक ऑफिशियल डाटा में आपको शो करते हैं, कोई मनगढ़ंत डाटा आपके सामने नहीं लाया जाता है। तो 41 सीट लास्ट ईयर गया था दिल्ली में खाली सेकंड राउंड के लिए। ओके, उसके बाद ओपन राउंड की भी हम बात करेंगे। बठिंडा का 17 सीट आया था, भोपाल का 35 सीट, और उसके साथ भुवनेश्वर का लगभग देख सकते हो
32 सीट, बीबी नगर का यहाँ पे 23 सीट, बिलासपुर का 12, देवघर लोअर कॉलेजेस जाओगे तो वहाँ सीट कम आपको मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे जो है ये 1500 से लेके 2000 रैंक वाले होते हैं, तो ये सीट छोड़ते नहीं है। ओके, लेकिन जो टॉप होल्डर रैंकर होती है, टॉप होल्डर कॉलेजेस होती है, उसमें सीट मैक्सिमम खाली होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मंगलागिरी में भी 36 सीट खाली है, नागपुर में 23 सीट, पटना में 26, रायबरेली 15, रायपुर में 20 और ऋषिकेश में भी आपका जो है 31 सीट लास्ट ईयर खाली आया था। देखते हैं उसके बाद ओपन राउंड में कितना सीट खाली आएगा। तो लास्ट ईयर के ओपन राउंड की भी हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो डाटा देख रहे हो वो लगभग यहाँ पे देख सकते हो कि 462 सीट है वो खाली है। इस बार भी अप्रोक्सीमेट इतना ही रहने वाला है, लगभग 300 और 500 के आसपास। ओके, तो 462 सीट है वो आपका टोटल सीट खाली है, जिसमें यूआर कैटेगरी का 211, 108 ओबीसी का, एससी का 71 और एसटी का 39 सीट, और उसके साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस का बच्चों 33 सीट खाली आया था। ओके, तो इसलिए पैनिक नहीं होना है। आपको ये लगता है कि जितने बच्चे सिलेक्ट हुए वो सारे एडमिशन लेने वाले नहीं है। यदि जिस बच्चे को फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करवाई है उसकी सीट है वो कैंसिल हो जाएगी, वेकेंट सीट के रूप में सेकंड राउंड में आ जाएगी। तो बच्चों पैनिक नहीं होना है। ओके, उसके साथ ही साथ हम लास्ट ईयर की ओपन राउंड की हम बात, ये लास्ट ईयर का ओपन राउंड का विकेट शीट है, जहां पे आप देख सकते हो एम्स का पूरा ऑफिशियल डाटा है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो 10/9/2024 को ये नोटिस आया था। ओके, लगभग आपका 9 मंथ में आपका ओपन राउंड स्टार्ट हुआ था। उससे पहले वेकेंट शीट आई थी, तो लगभग यहाँ पे आप देखोगे आपका सेकंड राउंड में लगभग 450 के आसपास सीट वेकेंट था। और यहाँ पे जो लगभग आप देखोगे तो 275 यहाँ पे आप देख सकते हो 275 सीट अभी भी खाली आया, मतलब सिर्फ सेकंड राउंड में 200 सीटों पे एडिशन हुआ। तो 275 सीट अभी भी बच्चों ओपन राउंड के लिए खाली आया था, जिसमें आपसे आप एम्स भोपाल की बात करें, दिल्ली की बात करें, ये इंडिया की टॉप कॉलेजेस में भी यहाँ पे सीट खाली है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करेंगे दिल्ली में भी लगभग आप देखोगे तो 13 सीट अभी भी खाली आया था। ओके, ओपन। ओके बच्चों, उसके बाद में हम बात करें एम्स बठिंडा में 9 सीट, भोपाल में 10 सीट आया था, बुरवेस में आपका 19 सीट, बीबी नगर में 17, बिलासपुर में 4 सीट आया था। उसके साथ ही साथ ऋषिकेश में लगभग 5 सीट यहाँ पे खाली आया था। ओके, उसके साथ रायपुर में लगभग जो आपका 22 सीट खाली आया है, पटना में 11 सीट, एम्स नागपुर में 27 सीट, मंगलागिरी में 29 सीट और कल्याण में 21 सीट आपका ओपन राउंड में बच्चों खाली आया था। देखो ये सारा ऑफिशियल डाटा है, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी होगा। यदि आपको मैथ आती है तो इजीली आप समझ सकते हो। ओके, अब इसी तरह से पूरी कट ऑफ तैयार होती है बच्चों, इसलिए पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। ओके, अभी काउंसलिंग बाकी है। फर्स्ट राउंड के रिजल्ट के आने के बाद आपको ये लगता है कि सारी सीटें फिलअप हो चुकी है, तो बच्चों जितने बच्चे एडमिशन के लिए वहां पे सीट मिलता है, सारे बच्चे एडमिशन कराने नहीं जाते हैं। उसके पीछे कारण मैंने बता दिया, नीट का कारण, नीट के आसपास कट ऑफ का कारण, दूसरा घर से बहुत दूर होने के कारण, फर्स्ट अटेम्प्ट ही यदि दिया हो तो मैक्सिमम बच्चे जो है नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के लिए लग जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे काउंसलिंग फ्री होती है, कोई चार्जेस नहीं होता, बट बच्चे सीट ड्रॉप आउट तब करते हैं जब उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे एम्स के द्वारा जब्त कर लिया जाता है। इसके डर से बच्चे या तो एडमिशन नहीं लेते या कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं जाते, तब ये इतना सीट खाली हो जाता है। और ये हर साल का है बच्चों, इसलिए लगभग इतनी इस साल भी इतना ही सीट वेकेंट आने वाला है। अब हम बात करेंगे कि सेकंड राउंड का और फर्स्ट राउंड का उन कॉलेजेस में कितना कट ऑफ जाने वाला है। ओके, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखो, सबसे पहले स्क्रीन पे जितने भी आपको कट ऑफ दिखाई जा रही है, जो भी ऑथेंटिक, ये पूरा एनालिटिक करके दिया गया है बच्चों। ये पूरा आपका रिसर्च के बाद ही हमारी वीडियोस आती है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि आपको अगले 5 कॉलेज के बारे में वीडियो मिल जाए। ओके, तो सबसे पहले जनरल की बात करें तो जनरल में कितनी रैंक तक जो है फर्स्ट राउंड में, ओके यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो चुकी है। तो जनरल की बात करें तो 95 रैंक तक आप आराम से जो है जाके ऑथेंटिक ऑफिशियल डाटा चेकआउट कर सकते हो, पीडीएफ आपके सामने होगी। 95 रैंक तक जो है फर्स्ट राउंड में मिल चुका है। उसके बाद में कितनी रैंक तक मिलने का चांसेस रहेगा जनरल में। ओके, अब यहाँ पे 200 रैंक तक, यदि जिस बच्चों की जनरल में 200 रैंक तक आई है उसको सेकंड राउंड में एम्स दिल्ली मिलने का बच्चों चांस है। ओके, उसके बाद में ईडब्ल्यूएस में 306 रैंक तक जो है आपको सीट मिल चुकी है। ओके, उसके साथ ही साथ इस सेकंड राउंड में आपको 450 रैंक के आसपास, ओके ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बच्चों, 450 के आसपास यदि आप है तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपको सीट मिलने का चांस रहेगा एम्स दिल्ली में। ओके, उसके बाद में यहाँ पे 383 रैंक तक सीट अलॉटमेंट हो चुकी है, किसमें, एम्स दिल्ली में। ओके, और यहाँ पे हम बात करेंगे कि 600 रैंक तक चांसेस रहेगा कि सीट आपको अलॉटमेंट हो जाए। ओके, एससी कैटेगरी में क्या है, 2303 रैंक तक सीट अलॉटमेंट हो चुकी है एम्स दिल्ली, तो यहाँ पे 3500 तक चांसेस रहेगा कि एम्स दिल्ली आपको अलॉट हो जाए। ओके, उसके साथ एसटी में 4982 रैंक तक सीट अलॉटमेंट हुआ है, तो लगभग एसटी में बात करें 6500 रैंक तक जो है आपको सीट मिलने का चांस रहेगा। अब काफी सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि भैया सीट ही नहीं है तो हमें कैसे मिलेगा। तो बच्चों होता क्या है कि यहाँ पे एडमिशन एम्स दिल्ली में जो लेते हैं वो टॉप बच्चे लेते हैं, जिसमें
नीट में भी टॉप किया, नीट में भी अच्छा स्कोर है, तो कहीं ना कहीं उसका नीट में थ्रू, अभी आप सबको पता है कि एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो कहीं ना कहीं वो वहां पे शिफ्ट होते हैं, उसकी वजह से टॉप कॉलेजेस में आपका सीट ड्रॉप आउट होता है बच्चों। लोअर कॉलेज में सीट इतना ड्रॉप आउट नहीं होगा जितना कि टॉप कॉलेजेस में होगा। टॉप कॉलेजेस में इसलिए होता है क्योंकि वहां पे टॉप बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं उनका अनदर जो एग्जाम्स है या एमबीबीएस है, बीडीएस है, किसी में शटल हो जाते हैं। ओके, ठीक है, तो इसलिए वहां पे टॉप कॉलेज में खाली होती है। और सेकंड राउंड में जो आती है सिर्फ, ओके, आपका यहाँ पे 95 के बाद जितने भी बच्चे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे वहां पे जहाँ पे ये आपको वो रिजल्ट है, ठीक है। ओके, इसमें एक बार बात देख करते हैं कि एम्स दिल्ली कितना। तो यहाँ पे सर्चिंग में फाइंड आउट पे जाओगे तो बच्चों आप भी जो है अपना डाटा यहाँ से देख सकते हो। तो एम्स दिल्ली की बात कर रहे हैं। ओके, जस्ट हम सर्च करते हैं एम्स दिल्ली। ओके, यहाँ पे आपको एम्स दिल्ली लिखना है ताकि यहाँ पे फाइंडिंग हो जाए। ओके, चलिए एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली, देखो पूरा ऑफिशियल डाटा जो आपकी आंखों के सामने, एम्स दिल्ली यूआर कैटेगरी कहाँ तक अलॉट हुई है वो सब चीजें 333 यहाँ पे नाम दिखा रहा है जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे कितने बच्चों को एम्स दिल्ली अलॉट हुआ है वो सारा चीज ये दिखा देगा। और यूआर कैटेगरी के 38 बच्चों को सीट अलॉटमेंट हुई है। ओके, अब इसमें 38 वाले बच्चों के पास जाएंगे, लगभग यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का है। उसके बाद में हम आते हैं 37 जो है बच्चे वो यूआर से अपना एम्स दिल्ली का सीट ले चुके हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, आप भी अपना डाटा चेकआउट कर सकते हो बच्चों। यहाँ पे अब जो है हमने बात कितना कि 93 हमने जो ऑफिशियल डाटा दिखाया था वो आप देख सकते हो, 93 पे आपको सीट अलॉटमेंट हुआ फर्स्ट राउंड में एम्स दिल्ली। ओके, तो ये चीज समझ में आ गया। अब यहाँ पे अब हमने 150 या जो भी डाटा आपके सामने रखा है वो किस लिए रखा है, क्योंकि इसके बाद में जो जितने भी बच्चे हैं बच्चों, देखो ये सारे बच्चे उनको सबको सीट मिल चुका है, ऑलरेडी सीट ये मिल चुका है। अब यहाँ पे बच्चे अपग्रेडेशन के लिए लगाते हैं। ओके, अब अपग्रेडेशन में उसकी कॉलेज किस हिसाब से, सीक्वेंस किस हिसाब से, वो चॉइस फिलिंग भी डिपेंड करती है। और यहाँ पे ओनली सेकंड राउंड में सीट एक्सचेंज होता है। ओके, काफी कुछ बच्चे जो एडमिशन के लिए नहीं जाएंगे, वहां पे सीट खाली हो जाएगी और दूसरे बच्चे को सीट दे दी जाएगी। ओके, अब जिसमें इतना है तो यहाँ पे लगभग आप देख सकते हो सारे बच्चे जो आपका 95 से लेके बात करें और लगभग आपका जितने बच्चे हैं 150 के आसपास, उनको सबको सीट मिल चुकी है। अब जिसकी चॉइस फिलिंग अच्छी सी होगी उसी को दिल्ली मिलेगा। ओके, और कैटेगरी पे भी डिपेंड करेगी कि किस कैटेगरी का है। तो जनरल तक हमने जो बताया उतना जाने के चांसेस है। इसी तरह से आप जो है मैं बात करोगे यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी का बात करोगे, देखो पूरा ऑफिशियल डाटा आपके सामने है, पीडीएफ भी आपकी जो है यहाँ पे देख सकते हो, पीडीएफ भी आपकी एम्स दिल्ली का ही है। ओके, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 37 बच्चों, फिर से आप सर्च कर लीजिएगा यहाँ पे स्क्रीन पे। तो यहाँ पे ओबीसी की बच्चों की बात करें तो 26 बच्चों का इस लिस्ट में नाम है, मतलब यूआर कैटेगरी सॉरी ओबीसी कैटेगरी में एम्स दिल्ली 36 बच्चों को मिला है लगभग। अभी ओके, अब यहाँ पे लगभग 26 बच्चे 25 बच्चों को जहाँ जो से मिल रही है 383, जो हमने ऑफिशियल डाटा बताया था 383 एम्स दिल्ली मिल चुका है। तो यहाँ पे भी वही चांसेस रहेगा कि इससे आगे वाले बच्चों को सीट मिल चुका है। काफी बच्चे जो 383 यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए, इसी तरह से कुछ बच्चे होते हैं जो सीट नहीं लेते। ओके, तो इस तरह से एनआरपी एनपीवी इसको तो आपको गिनना नहीं है क्योंकि वो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। चलिए अब अगले वाली कॉलेज की बात करेंगे। इस तरह से हमने पूरा ऑफिशियल डाटा ये आपके सामने रखा है, आप आराम से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो इस रैंक पे मिल चुका है और इस रैंक पे सेकंड राउंड में मिलने का बच्चों चांस रहेगा। ओके, तो तैयार हो जाइए, सारे अपने बैग पैक कर लीजिए। यदि आपकी इस रैंक के अंदर आ रही है और आपने एम्स दिल्ली 1 नंबर पे लगाया है तो बच्चों मैक्सिमम चांसेस रहेगा कि आपको सीट मिल जाए। इस वीडियो को सेव कर सकते हो, जब रिजल्ट आए तब चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए सेकंड हम कॉलेजेस की बात करेंगे एम्स भोपाल का। ओके, एम्स भोपाल से फर्स्ट राउंड में कितनी रैंक तक मिला, उसके बाद सेकंड राउंड में कितनी रैंक तक बच्चों मिलने के चांसेस रहेंगे। ओके, तो फर्स्ट राउंड में आपका जनरल कैटेगरी में 174 रैंक तक मिल चुका है बच्चों। ऑफिशियल जो लिस्ट आई थी उसमें चेकआउट कर सकते हो, कोई गलत डाटा नहीं है। ओके, 174 पे आपको मिल चुका है। उसके साथ ही साथ 1000 ईडब्ल्यूएस की बात करें 1656 रैंक तक जो है बच्चों ईडब्ल्यूएस के बच्चों को एम्स भोपाल मिल चुका है। वहीं ओबीसी की हम बात करें तो ओबीसी में 1624 में और एससी की बात करें 5767 में, लगभग 68 की आप बात करें, इस रैंक के सराउंडिंग आपको एससी कैटेगरी के बच्चों को मिल चुका है। और एसटी कैटेगरी की हम बात करें जहां पे आपको काफी यूट्यूब पे वीडियो बनाए गए थे पहले कि आपको जो है 9000 तक 8000 तक ही एसटी को मिलेगा, इससे ज्यादा रैंक पे नहीं मिलेगा। लेकिन फर्स्ट राउंड में ही एम्स भोपाल जो है 9058 रैंक तक बच्चों सीट अलॉटमेंट हो चुकी है। सारा ऑफिशियल ऑथेंटिक डाटा है, आप आराम से स्क्रीन पे जाके या आप अपना डाटा देख सकते हो। अब यहाँ पे सेकंड राउंड में कितनी रैंक तक चांसेस रहेगा, यहाँ पे चांसेस की बात करें तो जनरल में 200 रैंक तक, इससे ज्यादा भी जा सकता है, 250 रैंक तक भी जा सकता है। लगभग ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2500 तक जाने का चांसेस रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में, इस ड्यूरेशन के बीच में काफी कम ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट है। ओके, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीट ईडब्ल्यूएस के बच्चों को मिलेगी, ओबीसी की सीट ओबीसी के बच्चों को मिलेगी। लगभग ओबीसी एनसीएल की बात करें तो लगभग 1624 के आसपास मिल चुका है और यहाँ पे 2100 के आसपास मिलने के चांसेस रहेंगे एम्स भोपाल।
ओके, एससी कैटेगरी की बात करें तो 5767 के आसपास मिला, 6500 तक रैंक तक चांसेस रहेगा। एसटी की बात करें तो 9058, तो यहाँ पे 11000 तक चांसेस रहेगा कि एम्स भोपाल का सीट आपको अलॉटमेंट हो जाए। नेक्स्ट ऋषिकेश की बात करेंगे तो ऋषिकेश एक टॉप कॉलेजेस में आता है, जिसमें हम बात करें जनरल कैटेगरी में 394 तक आपको ऋषिकेश मिल चुका है बच्चों। अब यहाँ पे यदि आपकी रैंक थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है, ये कट ऑफ जो 750 बताए 700 में भी ये 715 720 तक भी रह जाए या 800 भी चली जाए, ये टोटली डिपेंड करता है कितने बच्चों वहाँ पे सीट ड्रॉप आउट करते हैं, कितने बच्चे इंटरमीडिएट होते हैं। तो ये जो डाटा है वो थोड़ा सा एग्जिट है, ओके, और उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 5-10 ऊपर हो सकता है बच्चों। तो यहाँ पे 750 के आसपास यदि रैंक है तो चांस रहेगा कि एम्स ऋषिकेश आपको मिल जाए। 1200 के आसपास ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1200 के आसपास जो है ईडब्ल्यूएस के चांसेस रहेंगे। 900 के आसपास जो है आपका, यदि आपको 419 रैंक तक ओबीसी मिला है तो 900 के आसपास आपको ओबीसी एनसीएल को मिलने का चांस रहेगा। एससी में लगभग 4268 रैंक पे मिला है और 7000 रैंक तक चांसेस रहेगा कि एम्स एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को मिल जाए। एसटी कैटेगरी में हम बात करें 6810 रैंक तक, और यहाँ पे हम चांस करेंगे कि 9000 तक जो है बच्चों एम्स ऋषिकेश का सीट अलॉटमेंट हो जाए। नेक्स्ट एम्स जोधपुर की बात करें तो 319 रैंक तक जो है एम्स जोधपुर जो है मिल चुका है किस बच्चे को, जनरल के बच्चे को। यहाँ पे 550 तक चांसेस रहेगा बच्चे। उसके बाद में 800, ये ऊपर भी जा सकता है क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करेगा कितना सीट किस कॉलेजेस के लिए ड्रॉप आउट हो रही है। ओके, उसके बाद में 820 के आसपास यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का, 1300 के आसपास यहाँ पे जाएगा। ओके, ओबीसी एनसीएल में 810 तक जा चुका है, उसके साथ ही साथ 1200 तक जाने का चांसेस रहेगा। एससी की बात करें तो 4556 रैंक तक जो है एससी कैटेगरी में जा चुका है, उसके साथ ही साथ 7000 रैंक तक जो है यहाँ पे चांस रहेगा कि सीट आपको मिल जाए। ओके, एसटी की बात करें तो 7019 रैंक तक जो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, उसके साथ 10,000 तक चांसेस रहेगा कि आपको सीट मिल जाए। उसके बाद में हम बात करें जोधपुर के बाद में कल्याणी का, तो कल्याणी में लगभग जो सीट अलॉटमेंट हुई है वो 845 रैंक तक जनरल कैटेगरी को, लगभग 1400 तक चांसेस रहेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 2406 रैंक तक कल्याणी मिल चुका है, लगभग 3000 के आसपास, इससे ज़्यादा भी जा सकता है, मे बी ये पॉसिबल हो कि 3500 के आसपास भी, तो 3500 के आसपास भी जाने का चांसेस रहेगा। वहीं हम बात करें ओबीसी एनसीएल में 2400 लगभग 80 के आसपास, 2800 के आसपास रैंक जाने का चांसेस रहेगा। लगभग आपका फर्स्ट राउंड में 5283 पे गया था एससी कैटेगरी का, यहाँ पे लगभग 7000 तक जाने का चांस रहेगा। और एसटी की बात करें तो यहाँ पे 10,820 तक आपको सीट अलॉटमेंट हो चुका है कल्याणी में, तो 14,000 तक जाने का बच्चों चांसेस रहेगा कि आपको कल्याणी का सीट अलॉटमेंट हो जाए सेकेंड राउंड में। ठीक है, तो ये एक ऑफिशियल डाटा हमने डिस्कस किया गया है, जिसमें बच्चों पूरा आपको सारी चीज समझ में आ चुकी होगी कि किस तरह से सीट खाली होता है, क्यों सीट ड्रॉप आउट होती है, किस तरह से सीट अलॉटमेंट होता है। देखो सेकंड राउंड में एक और चीज समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों। सेकंड राउंड में क्या होगा, से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। सेकंड राउंड में आखिर होता क्या है। देखो, जिसको सीट मिल चुका है वो अपग्रेड के लिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सीट ले लेते हैं, कुछ बच्चे अपग्रेड के लिए लगा देते हैं। ओके, आपको सिर्फ अपग्रेड को लगाया उसी बच्चों से मतलब होता है। उसके बाद सेकंड राउंड में जो सीट अलॉटमेंट होती है, जिस बच्चों को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट नहीं हुई उन बच्चों को सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो अपग्रेड बच्चे किए हैं उनको तो सिर्फ सीट एक्सचेंज होती है। ओके, मतलब जो बच्चों को जोधपुर मिल गया है वो दिल्ली के लिए ट्राई करेगा। ठीक है, जिस बच्चे को ऋषिकेश मिला है वो भी आपका जोधपुर के लिए ट्राई करेगा। ओके, तो इस तरह से जिस बच्चे को नागपुर मिला है वो ऋषिकेश के लिए ट्राई करेगा। तो इस तरह से मात्र नया सीट नहीं अलॉट होता है, सिर्फ सीट एक्सचेंज होता है। सिर्फ 200-300 सीट ही नया मिलता है, जिसमें बच्चों सीट जो नया बच्चा है, ओके, जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है उनको सेकंड राउंड में मिलता है। फिर ओपन राउंड के लिए दोनों राउंड में से जितने बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, ओके, उस ड्रॉप आउट के में से जो है बच्चे ओपन राउंड में जाते हैं। अब जो सेकंड राउंड में सिलेक्ट होंगे, मे बी उसे पसंद आए कि वो कॉलेज जो मिले उसे पसंद नहीं आए, वो सीट ड्रॉप आउट कर ले और वो ओपन राउंड के लिए सीट ड्रॉप आउट हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों पूरा वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा। एक प्यारा सा कमेंट हम आपसे उम्मीद करते हैं जितने बच्चे पेरेंट्स देख रहे हो, और साथ ही साथ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। यदि आपकी कमेंट्स बहुत अच्छी रहेंगी तो आपके टॉप 5 कॉलेजेस का, और मतलब लगभग 10 कॉलेजेस को हम कवर कर चुके होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।